क्या अग्निवीर योजना बंद कर दी जाएगी? क्योंकि कांग्रेस का हल्ला बोल हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर योजना के खिलाफ खुला विरोध जता दिया है। कहा यह गया कि सेना की जो औसत आयु है वो ज़्यादा हो रही है, उसको कम करना है। कहा यह गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन मोटे तौर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियान्वयन किया गया, ये मूलतः पैसा बचाने के लिए किया गया। खास तौर पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अग्निवीर योजना को कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आते ही समाप्त करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सेना भर्ती के लिए पुरानी प्रक्रिया लागू होगी। कांग्रेस नेता अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते नजर आए। हिंदुस्तान के युवा जो हैं अग्निवीर में, उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं? जो पहले सिस्टम था जिससे आर्मी एक रिक्रूट की पूरी रक्षा करती थी, अगर शहीद हो जाए तो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता था। आर्मी का जो बजट है उसमें पैसे की कमी है, इसलिए इन्होंने अग्निवीर कर दिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकारी थी, आप जैसे लोग जाते थे, दलित, आदिवासी, ओबीसी, उसमें रिजर्वेशन है, उसमें आपकी नौकरी लग जाती थी। अब क्या हुआ? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऊपर कर दिया। राइफल अदानी जी बना रहे हैं, अदानी जी की कंपनी में आपको रोजगार तो नहीं मिलेगा, वहां से भी रोजगार काट रहे हैं प्राइवेटाइज करके, यहाँ से भी रोजगार काट रहे हैं। आपके जेब में जो पैसा जाना था, जो आपकी ट्रेनिंग में जाना था, आपके पेंशन में जाना था, वो अदानी जी की जेब में जाना है। और आपके जो रास्ते थे वो सब बंद कर रहे हैं। हम सरकार में आएंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे अग्निवीर हुआ क्यों। सचिन पायलट तो सरकार द्वारा प्रचार किए गए करोड़ों रुपए के खर्च के साथ सेंट्रल विस्ता, G20 और प्रधानमंत्री के हवाई जहाज तक के खर्चों पर भी हमला बोलते नजर आए। सुनिए सचिन पायलट का धमाकेदार बयान। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं। उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रेच्युटी जो 11 लाख रुपए की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनख्वाह से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके बारे में आपको दीपेंद्र जी बताएंगे, जो राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, जहां लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं, और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना दे रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं, अगर ये भारत सरकार G20 पे 4100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें, ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है। We are one of the finest fighting forces in the world. Our armies and our defense forces are second to none. But their valor, their strength and their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations. And we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces, it may not argue well for our future. And for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation. मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं, और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सरकार ने डील किया है, और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी। हम इसके विरोध में हैं, और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है।